अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। ये इस प्रकार भगवान ने जो है उन राजाओं को समझाया, कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उसने उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राजोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो चुके तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। तो इस प्रकार जो है उनका स्वागत सत्कार भी किया और उनको जो है जो जरासंध का पुत्र सहदेव जिसको राजगद्दी पर बैठाया था भगवान ने, उससे जो है सब प्रकार के भोग भी दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। जहाँ जहाँ के जिस देश के वो राजा थे उनको उनके देशों में भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। तो सब राजा जो है अपनी अपनी राजधानी को भगवान के गुणों का लीलाओं का चिंतन करते हुए चले गए। वहाँ जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और जो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की थी उसका वर्णन जो है उन्होंने अपनी सब प्रजा को सुनाया, जा करके कह सुनाई। और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञा अनुसार में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और जिस प्रकार भगवान ने जो है अपना शेष जीवन व्यतीत करने के लिए उनको आज्ञा दी थी उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले। तो राज्य जो है जरासंध का जो है उनके पुत्र सहदेव को दे दिया भगवान ने। और आए किसके साथ थे? भीमसेन के और अर्जुन के साथ आए थे। तो अब ये सब काम निपटा करके जो है भगवान जो है इंद्रप्रस्थ के लिए जो पांडवों की राजधानी थी वहाँ के लिए चल दिए, भीमसेन को लेकर के और अर्जुन को ले गए। विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए जिससे कि उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। इंद्रप्रस्थ वासियों का मन उस संग ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया क्षमा करें, और अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। तो जब ये सब प्रसन्नता से और शंख वंख बजा करके जो है नगर में प्रवेश कर रहे थे तो नगर वासियों ने भी और सब ने जो है समझ लिया कि जरासंध मर गया। और जरासंध का मरने का मतलब है राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ जो है वो पूर्ण हो गया और सब जो है बहुत आनंदित हुए। भीमसेन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सब करते कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू की बूंदें टपकने लगी और वे उनसे कुछ भी न कह सके। इस प्रकार जो है ये अध्याय जो है यहाँ पर इसको विश्राम देते हैं और आगे जो है फिर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।